इस तूफान बदतमीजी को रोकते जो इमरान खान नियाजी के हुक्म पर हुआ। माँ और बहनों को जिस तरह यहाँ पर रखेता कि उसको आपने नहीं रोका। ऑपोजिशन का ये फैसला था कि अगर यहाँ पर पुरअमन तरीके से ऑपोजिशन की तकारीर को सुना जाएगा, कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस बात का मुजाहरा न किया कि तो को करते हैं तो फिर मुझसे आप नहीं होता। देखिए ये भी कोई तरीका नहीं है कि उसने गलत चीज पेश की है, इसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। जिसने कहा है इसको मैं बैन करता हूँ, करता क्या जल्द करता हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल से अब तक, बल्कि परसों से अब तक कौमी असम्बली का इजलास जितनी बार मुलतवी हुआ है, ये शायद इसका भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई जिक्र आ जाए, तस्करा आ जाए, क्योंकि कम अज कम हमने तो एक दिन में या 3 दिनों के अंदर इतनी बार कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होते हुए नहीं देखा। बहरहाल वो तकरीर जिसका कि पिछले 3 दिनों से मतलब ऐवान के अंदर इंतजार कर रहे थे कि वो हो जाती 5 मिनट में, वो खत्म हो जाती 10 मिनट में, लेकिन अब वो चौथे दिन में दाखिल हो गई है। यानी शहबाज शरीफ साहब अब कल उस तकरीर को शायद मुकम्मल कर पाएंगे अगर वो 5वें दिन टेस्ट सीरीज के तौर पे दाखिल ना हो गई तो। सूरत हाल ये है कि अब तक वो तनाव, वो रस्साकशी और वो एक जो माहौल के अंदर एक जज्बातियत है, वो अभी तक ऐवान के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि स्पीकर कौमी असम्बली कम अज कम इस हाउस को चलाने में नाकाम हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी और उस कमेटी को सामने रखते हुए ये तय किया जाएगा कि हाउस को कैसे चलाना है, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है कि वो अब तक, कम अज कम अब तक जो है वो इसको नाकाम हुए हैं चलाने के लिए। कल जो मनाजिर आपने देखे, उस मनाजिर के अंदर आपने बहुत सारे चेहरे देखे। अपोजिशन की तरफ से भी बहुत जाहिर है कि नाजेबा कलमात अदा हुए हैं, लड़ाई और आपने मारकुटाई के मनाजिर भी देखे हैं। लेकिन जो असल होती है जिम्मेदारी, वो ट्रेजरी बेंचेस की होती है। बार बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हुकूमती बेंचेस जो हैं वो डेकोरम और हाउस ऑफ बिजनेस जो हाउस का है उसको रन करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। आपने देखा मुख्तलिफ वफाकी वज़रा भी, उनको भी दिखाया जाता रहा स्क्रीन के ऊपर और बार बार उनके जो चेहरे हैं वो दिखाए जाते रहे। लेकिन जो आज स्पीकर साहब ने कार्रवाई जो की है उसके अंदर 7 अरकान असेंबली के दाखिले पर पाबंदी आयद की। इसमें 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, 3 इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और 1 रुकन आगा रफीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। सो अब देखना यह था कि इसमें जो मुख्तलिफ वज़रा थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खास करके मुराद सईद साहब का आपने देखा कि वो डेस्क के ऊपर चढ़े हुए थे और वो मुस्तकिल कोई चीजें फेंक रहे थे। परवेज खटक साहब के आपने जो विजुअल्स हैं वो देखे हैं। तो ये अफसोसनाक बात है कि पूरी तरह से इंक्वायरी या तहकीकात जो है वो सामने नहीं आई और मुख्तलिफ जो लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि पाबंदी आयद होनी चाहिए वो नहीं आई। एक तो ये बहुत अहम है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और उसके साथ साथ असेंबली के अंदर जो मामलात थे, कहा यह जा रहा था कि अवाम जिनके लिए पेट्रोल महंगा हो चुका है, जिनके लिए महंगाई बहुत हो गई है, 5 रुपए आटे का इजाफा हो गया है। जुलाई से आपको 1 किलो आटे पर 5 रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, स्टॉक मार्केट 3 दिनों से मंदी का शिकार है। अब तक तकरीबन सरमायाकारों को 30 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये इस पूरी सूरत हाल पर इस पाकिस्तान के कौमी ऐवान के अंदर कोई डिस्कशन, कोई बातचीत और कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि उसमें अवाम के मसाइल को जो है वो उसका जिक्र किया जा सके। ये भी आपको बताते रहें कि जो इम्पोर्टेंट फैसला इन सारे मामलात के ऊपर नून और पीपल्स पार्टी के बीच जो फासले थे वो कम हुए हैं। और वो फासले यूं कम हुए हैं कि कल अपोजिशन की दोनों पार्टियों ने ये सोचा कि इस माहौल में हुकूमत को टफ टाइम देने का एक ही तरीका हो सकता है कि वो दोनों मिल बैठे। और कल यूसुफ गिलानी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए, फिर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मौलाना से बातचीत की और उसके बाद आज जो है वो बिलावल भुट्टो उनके चैम्बर में गए, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कल हमारे जराए कहते हैं कि हाउस के अंदर जो है वो बिलावल साहब ने पैगाम भेजा शहबाज साहब को कि हमें दोबारा इकट्ठे होना है। और यूं अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो ऐवान के अंदर जो है मुतफिका तौर पर एक लाए अमल के ऊपर तैयार नजर आती है। कितनी कामयाब होंगी, क्योंकि ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ चुकी है और आज स्पीकर साहब के खिलाफ लाने का फैसला जो है वो किया जा रहा है। हमारे जराए ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको शायद वापस लिया जाएगा और स्पीकर
स्पीकर के खिलाफ बाकायदा जो है वो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन मुतफिका तौर पर लाने का इम्कान जाहिर कर रही है, क्योंकि आज इंदिया दे दिया गया है। सो देखना यह है कि क्या अगर इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाता है, जो कि एक और चांस है, और बजट की मंजूरी यानी मालियाती बिल का चांस भी अपोजिशन अवेल करने में बिल्कुल गिलानी साहब के इंतखाब की तरह कामयाब होती है, तो हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। क्या यही वो वजह है कि जिसकी बायस बार बार कौमी असम्बली का इजलास, बजट तकारीर और बहस को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है? ये एक अहम सवाल है जो कि आज हम रखेंगे। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी आई है सामने कि इलेक्शन कमीशन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जो तरमीम गई है, और उस पर अहम एलामिया भी कल देखने को मिला है, जिसमें कि उन्होंने मुस्तरद किया है तकरीबन, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन बाज तरमीम को इलेक्शन कमीशन आईन पाकिस्तान के साथ जो है मुतसादिम समझता है, और आर्टिकल 222 के तहत इन इख्तियारात को कम जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि ओपन खुफिया वोटिंग की बजाय ओपन बैलेट से करवाने का जो कहा गया है, ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय से मुताबिकत नहीं रखती, और आए वोटिंग पर थर्ड पार्टी रिपोर्ट मुख्तलिफ निशानदेही उनमें जो की गई थी खामियों की, उसके तहत ये सिफारिश की गई थी कि आए वोटिंग यानी कि जो बाहर से वोटिंग होगी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, वो उसकी सिफारिश ना की जाए। सो ये वो सारे मामलात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने आज किए हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन बाकायदा जो है वो एलामिये के बाद कोई रद्द-ए-अमल अपना जाहिर करे, इस पे भी बात करेंगे। आज इन सारे मौजूआत पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि गवर्नर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, सिंध के गवर्नर रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब फरूख हबीब साहब, जो कि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं, हमारे साथ मौजूद है, और मोहतरमा नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सबसे पहले नाज आपसे शुरू किए देते हैं, क्योंकि आप ताजा ताजा कौमी असम्बली से आई हैं। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन ये सोच रही है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो डिप्टी स्पीकर से उसको सिर्फ स्पीकर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए, वापस लेने का इम्कान है मौजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, जो गुज़िश्ता दिनों से जो चल रहा है लगातार एक खेल तमाशा है, और पार्लियामेंट का जो एक नेगेटिव और बुरा इमेज जो खुल के सामने आया है, और जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए, चाहे वो गालम गलोच हों, गंदी नाजेबा माँ बहन की गालियां, जिस तरह से कौमी असम्बली के मेंबर हुकूमत की तरफ से आकर जो उनकी वीडियोस आपके सामने आई हैं, जो लोग मुलव्विस थे इस पूरे मामले के अंदर, तो मैं समझती हूँ इसको कंट्रोल करना पहले दिन से स्पीकर का काम था कि इस मामले को कंट्रोल करें। क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो आज तक अपने आप को अपोजिशन के ही मोड में रख रही है? वो यकीन करने से कासिर है कि ये हुकूमत है और अपोजिशन नहीं है। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन चल रहा है। हुकूमत कहीं पर भी बुर्दबारी का मुजाहिरा अगर रखती, और स्पीकर जो है वो बजाय पार्लियामेंट में बैठ के ट्रेजरी बेंचेस की जानिब देखकर उनके इशारों की बुनियाद पर अगर स्पीकर माइक ऑन करेंगे और बोलने का मौका देंगे और नहीं देंगे, तो ऐसे में जाहिर बात है सवाल पैदा होता है, क्योंकि स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। कसूर है ना। देखिए आज जैसे हुआ है, मलिका बुखारी साहिबा का वाकया आपके सामने है, आखिर उनको भी तो किसी ने जख्मी किया है। आज एक चीमा साहब को जो है वो सैनिटाइजर की बोतल जो है वो मार दी गई, वो जख्मी हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ताली एक हाथ से बज रही है। आसमा, ये जितना जो भी एक्ट हो रहे हैं, जो भी ये वायलेंट बिहेवियर है पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, मैं समझती हूँ चाहे वो मलिका बुखारी को लगा या इधर अपोजिशन की तरफ किसी को चोट आई, ये सब चीजों की हम मजम्मत करते हैं। ये रवैया किसी रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन का होना ही नहीं चाहिए। ये तो ताज्जुब की बात है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। आज ये जो पोलराइजेशन है, आज किसकी तरफ ये से मैं आपको बताती हूँ, ये जो पोलराइजेशन है, ये जो नफरत और हेट की पॉलिटिक्स है, जो मार कुटाई तक पहुंच गई। आपने देखा एक हफ्ते पहले एक खातून एडवाइजर जो इनकी रही, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने एक सिटिंग शो के बीच में उन्होंने जो है वो मार कुटाई और थप्पड़ रसीद कर दिया एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को, मंदुखेल को। तो ये रवैया कहाँ जा रहा है? आप टॉक शोज में भी लड़ना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट में भी किसी की बात सुनने का हौसला नहीं रखते। और जो देखें, जिस दिन तकरीर हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, उस दिन अगर कुछ खवातीन जाके प्ले कार्ड लेकर और हुकूमती बेंचेस के साइड पे जाके कोने में एहतजाज कर रही थी, वो बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट था। लेकिन स्पीकर साहब ने फौरन रूलिंग दी, जी अपने इलाके में जाए, अपने हिस्से में जाए। देखा अस्मा हदीद साहिबा का वो जो शॉर्ट्स थे वो चल रहे थे, वो भी अफसोसनाक थे। हमने देखा कि और जो नियाजी साहब ने आवाजें कसी थी आपके चेयरमैन पे, वो भी अफसोसनाक था। लेकिन आप ये देखें कि जब यही नियाजी साहब जो भी हैं, लेकिन अब शेख रोहेल असगर साहब के ऊपर भी इल्जाम आ रहा है, वो मैं खैर वो भी जुबैर साहब की बात करती हूं। ये जो नियाजी एमएनए हैं जिन्होंने उस दिन बिलावल भुट्टो को गालम गलोच देने के जो उन्होंने वीडियो जिनकी आई है,
तो हैरत की बात मुझे चले, उन्होंने तो जो हरकत की, उन्होंने बताया कि भी मेरी सोच क्या है, वो अपनी सोच की अक्कासी उन्होंने की है। हर बंदा अपनी अपब्रिंगिंग शो करता है, लेकिन उनके साथ बैठे लेफ्ट राइट जो मिनिस्टर्स हैं और पीछे जो खवातीन मेंबरान थी, उनकी खिलखिलाहट, उनकी हंसी, उनकी कहकही, मतलब आप क्या एक्सेप्ट करती हैं कि माशरे के अंदर ये आज जैसे आज देखे ना रोहेल असगर साहब, वो शायद इस लड़ाई के अंदर हिस्सा नहीं थे, मगर उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस लड़ाई के अंदर अपने आप को हिस्सा बना लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर वो ये कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि पंजाब का कल्चर है गाली देना। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों की और अपोजिशन या किसी भी जमात के अंदर क्या इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि आप अपनी पार्टी के लोगों को ये बता दें कि आपने क्या बात करनी है और क्या नहीं बात करनी। अब सारी जो बहस है उसका रुख रोहेल असगर साहब की उस स्टेटमेंट के ऊपर चला गया है। रोहेल असगर से ही शुरू कर, चूंकि आपने सवाल पूछा है तो बिल्कुल अफसोसनाक है, और ये बिल्कुल पंजाब का हो या सिंध का हो, कल्चर भी नहीं है। कल्चर का तो मतलब ये होता है कि हमारे अपने घरों में ये बातें आप कर सकते हैं, अपने घरों में नहीं कर सकते। एक महफिल में हम नहीं कर सकते, तो वो कल्चर का हिस्सा कैसे हो सकता है? आपस में दोस्तों में बैठ के जो मर्जी खुशगपियां करें, वो तो आप चाहे सिंध में हैं या बलूचिस्तान में हैं या पंजाब में हैं, तो पंजाब को मुंसलिक करना उसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सही है। अफसोसनाक बात है। दूसरी बात यह है कि आसमा, अगर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करेंगी, देखिए अक्सरियत जो होती है ना, जो हुकूमत है, उसके पास उनको इजाजत होती है फैसले करने की। वो है ही हुकूमत और ट्रेजरी बेंचेस इसलिए कि वो फैसले करती है, और जो ऑपोजिशन होती है, जो अकलियत होती है, वो उसके पास राइट होता है एहतजाज करने का और रिएक्ट करने का और अपनी बात को मनवाने के लिए जो भी चीज करने का। अब यहाँ मसला ये है कि अगर अक्सरियत ये एहतजाज का हक ऑपोजिशन से ले लेगी तो दैट इज कॉल्ड फैसिज्म, कि हुकूमत ये कह रही है कि हमें एहतजाज का हक है। और ये बिल्कुल बरक्स है एक स्टैंडर्ड, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आप बैंक में जाती हैं, कोई भी शख्स जाता है, जो बैंकर बैठा हुआ होता है, उसको रिस्ट्रेन करना होता है अपने गुस्से में, बिकॉज दैट इज हिज जॉब, चाहे क्लाइंट आके जितना मर्जी बरस पड़े। अगर यही तरीका हो तो वो तो पहले बैंकर मारना शुरू करते। इसी तरह से आप पीआईए के ऑफिस में जाएं, किसी और जाएं जहां रिसीविंग एंड, एक नॉर्मल दुकान में जाएं जो रिसीविंग एंड पर होता है, उनको उसको गुस्से को बर्दाश्त करना होता है। और इस पूरी लड़ाई का फायदा, इसका बेनिफिशियरी कौन है सर? जुबैर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, इसका बेनिफिशियरी कौन? हुकूमत है ना, इमरान खान है। मैं आपको बता देता हूँ ना, आप मुझे बता दें, तकरीर किसने करनी थी? शहबाज शरीफ ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। जिस दिन पहले दिन तकरीर करनी थी शौकत तरीन साहब ने, तो हुकूमत का इंटरेस्ट था ना कि उनकी तकरीर सुनी जाए। तो हमारा कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, ऑपोजिशन का कैसे इंटरेस्ट हो सकता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तकरीर करने के लिए उठें और हुकूमत एहतजाज शुरू कर दे, हुकूमत नारेबाजी शुरू कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जो काबीना में पार्लियामेंट में खड़े होकर माँ बहन की गालियां दें, एंड ही गेट्स अवे विद इट। और ना ही 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद किसी ने भी उनकी वैसे वजीराई नहीं की, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है फरूख, ये बात जो अभी जुबैर साहब ने की है, देखिए क्या मतलब, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। निहाल हाशमी साहब ने एक निजी महफिल में जो मैं कह रहा था ना, निजी महफिल में तो हम सब कुछ बात कर सकते हैं, किसी ने वीडियो बना ली और वो जजेस के खिलाफ बात कर रहे थे और वो गुस्सा वैनम कर रहे थे। आधा घंटा लगा था मियां नवाज शरीफ को, जब वो वीडियो दिखाई थी कि पहले पार्टी रुकनीयत से फारिग किया था, फिर उन्होंने आसिफ किरमानी साहब जो वजीर आजम के वो मामले खुसूसी थे, उनको भेजा था चेयरमैन सेनेट के पास रेजिग्नेशन करवाने के लिए। निहाल हाशमी की वो टोटल पूंजी थी 25 साल की सियासत की। और जुबैर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने डीपीपी बनाई थी निहाल हाशमी साहब की। फिर जी नहीं, वो तो बात की बात है, बनाने की बात। अच्छा चले, नहीं मगर मैं लेकिन फरूक की बात में जस्टिफाई तो नहीं। आप फिर फरूक के पास जाइएगा। एक मिनट, एक सेकंड, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। नहीं कीजिएगा बात, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो 7 लोगों के नाम आए हैं, ये जो 7 लोगों के नाम आए हैं, इनके अंदर ये जो 7 लोगों के नाम आए हैं, इनके अंदर आगा रफीउल्लाह जो वहाँ पे बेचारा मौजूद ही नहीं था। अच्छा, अगर तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते, उनका नाम होता, हम मानते। अच्छा चलिए, ये पूछ लेती हूँ, मगर ये देखिए
जस्टिफिकेशन गालियों की एक मिनट और देखें, हुकूमती एक बिजनेस मिनट। चलाने देखें, दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी जुबैर साहब ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो रिसीविंग एंड पे होता है, वो बर्दाश्त करे। हम आपकी तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हम आपकी हमारे खिलाफ जो मर्जी आप एक पार्लियामेंट्री जुबान में अंदर रह के नारेबाजी करें, हम वो बर्दाश्त करने को तैयार हैं। इन्होंने बजट वाले दिन एहतजाज नहीं किया, जिसमें स्पीच हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जिस किस्म के नारेबाजी कल अली हैदर बलोच ने की है, जिस किस्म अली गौहर बलोच ने की है, वो कोई बर्दाश्त करेगा? जिस किस्म की गलीज गालियां वहां पर निकाली गई हैं और उनको आज आकर ये कहा जा रहा है कि ईवान ये हमारा पंजाब का कल्चर है, उसके साथ जोड़ के आप यू कैन गेट अवे। ठीक, हमने वो चला दिया। मगर आप बताइए अली नवाज अवान साहब ने जो किया, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं आ रहा हूँ एक मिनट। अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। मैं सबसे पहले एक मिनट अब आप बोलने देना, अब आप चुप कर देना। जवाब दिया था। नहीं आप चुप कर दें, जरा अपनी बारी पे बोले। पहले इसी पर करे ना। नहीं आप सुन ले पहले अली ईवान पर बोले ना, सुन लेना। मैं आता हूँ, मुझे आप डिक्टेट ना करें। अच्छा, यही आपका मसला है ना, आप स्पीकर को भी डिक्टेट करना चाहते हैं, यहाँ शो भी डिक्टेट करना चाहते हैं। मैं जुबैर साहब मैं इनसे सुन ले जरा पूछ लेती जी। देखें मामला नहीं, बट मामला ये है, ये जो मैंने सबसे पहले जवाब दिया था, मैंने बाईपास नहीं किया था कि मैं आता हूँ। जी सर, मैं बाईपास नहीं कर रहा। ये जो साहब है रुहेल असगर साहब, इन्होंने प्रवोक किया है। कल इन्होंने वहां पर पार्लियामेंट में ये मौजूद थे और उस सारी सिचुएशन के दौरान ये मुसलसल गंदी और गलीज मुगलजात जो हैं वो फरमा रहे थे, गालियां दे रहे थे। जब आप गालियां देंगे, एक मिनट, उनकी वीडियो मौजूद नहीं है। देखें एक मिनट, और पहली बात तो ये है, एक मिनट हुकूमत कैसे प्रोवोक नहीं हो सकती आसमा है? सुने, हाँ। मुझे बात सुने। आपको कोई आम किसी बाजार में भी खड़े होकर कोई गाली दे तो कोई उसकी गाली सुनता नहीं है आपके भी इल्म में, और कोई गालियां सुनने के लिए अवान के अंदर आया भी नहीं गया। मैं किसी के अमल के ऊपर रद्द अमल को भी जस्टिफाई नहीं करूंगा। आप गाली को तो जस्टिफाई नहीं अली अवान ने भी कल कहा है, उसने टीवी के ऊपर उन्होंने टीवी के ऊपर भी आके कहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा कल्चर है और दांत निकाल के इसको जस्टिफाई। मैं जुबैर साहब मैं पूछती हूँ, देखें, अच्छा अब एक एक करके मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आपको जवाब देने चाहिए। वजीर दिफा खड़े थे, वो आए और उन्होंने सर मैं जुबैर साहब बता दिया। सर प्लीज सॉरी, खुद आके कह दिया। अच्छा परवेज खट्टर साहब ने फिर वो फेंका, आपने वो देखा विजुअल? अच्छा फिर आपने ये विजुअल देखा जो अली अमीन गंडापुर साहब करे थे, फिर आपने वो देखा जो मुराद सईद साहब करे थे। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक मिनट देखिए, हर चीज का पस मंजर है। आपने वो विजुअल देखा कि जब आके आप गालियां दें, और आपने वो विजुअल नहीं देखा जो मलिका बुखारी को टारगेट करके कहां से शुरू हुआ। मलिका की आंख के ऊपर बजट हुक मारी गई। जब खातून को लगी उसके बाद हमारी तरफ से जो है वो रिएक्शन आया। मलिका को इनके पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से है, टारगेट किया। मलिका कैमरे मौजूद थे, आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मलिका ने जब अली गौहर बलोच को बार बार मना किया जा रहा था, मलिका ने उनकी वीडियो बनाई। जब मलिका वीडियो बना रही थी उस दौरान वहां से टारगेट करके उनको मारा गया मलिका को, और वो डिफ्लेक्ट होके वो असद उमर के भी मुंह पे लगी, उनकी भी ग्लासेस नीचे गिरी हैं। पूछ लें, ये जुबैर उमर साहब उससे कंफर्म कर सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आज स्पीकर साहब ने फुटेजेस मंगवाई, फुटेजेज आज पता चला कि आज तो कोई हुल्लड़बाजी, एक मिनट आज तो हुल्लड़बाजी हो रही थी। एक मिनट जरा सुन लेना। देखिए यही मसला है ना, आपको सब बोलेंगे ना लगेगा कि मैं भी स्पीकर साहब जैसी हो गई हूँ। आपको आईना दिखाएं, आप बुरा मनाने लग जाते हैं। सुन ले जरा, यहाँ पर जरा कोड ऑफ को फॉलो कर लें, इन्होंने एंकर को मॉडरेट कर लें ना जुबैर साहब को। आप तो समझते हैं, आप दफा कंडेम सर आप गवर्नर नहीं, आपने गवर्नर करना है, इनको शो गवर्नर करने में। जुबैर साहब मैं यही पूछ रही हूँ, बार मुझे जरा पूछ रहे थे, आप कंडेम करते हैं जो अली नवाज अवान साहब ने कहा? एक लफ्ज, एक मिनट नहीं, एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज क्या बोल दूं? अली अवान ने, आप मुझे बताएं, जो रुहेल असगर के ऊपर मामला हुआ, जिन्होंने प्रवोक किया, क्या वो नहीं हुआ? अली अवान ने अगर बात की, उसने रिएक्शन में बात की और उन्होंने खुद कहा कि मेरे से गलती हुई। उन्होंने कहा, आके खुद कह दिया, उन्होंने इसको कल्चर से नहीं जोड़ा और पूरी जमात उसके ऊपर स्टैंड नहीं होगी। मैं भी उसको इनकरेज नहीं करता, मैंने खुल के कह दी। लेकिन जो बुनियादी चीज है जहां से प्रवोक किया गया, देखें ये सड़कों से गुल्लू करेसी को उठा के पार्लियामेंट के अंदर ले आए। ना इन्होंने नैब छोड़ी, ना पार्लियामेंट छोड़े, ना जजेस छोड़े, ना सहाफी छोड़े। ठीक है, हर बंदे के ऊपर इन्होंने हमला किया, चाहे वो जुबान से हो, चाहे वो हाथों से हो। आज अकरम चीमा तो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, वीडियोस देखें, उसके ऊपर जो सैनिटाइजर मारा गया। ये कौन सा ऐसा पीएमएलएन के अंदर ग्रुप है जो शहबाज शरीफ को तकरीर मुकम्मल नहीं होने दे रहा? अब तो शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे ना, तो तकरीर आज उनकी होने देते।
आज ना सैनिटाइजर मारते, ना उनका अच्छा, चेहरा वैसे जख्मी होता, बड़ी ना साहब, हालात खराब होते। क्या ये दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये आया कि इनको नहीं बोलने देना अपोजिशन को? नहीं, ये बात देखिए, दुरुस्त? पीएम की तरफ से मैं आपको उसका पस मंजर बता देता हूँ। इन्होंने जब हमारे साथ तय किया, हमने अपोजिशन को बोलने दिया। जब हमारी बारी आई, इन्होंने नहीं बोलने दिया। प्राइम मिनिस्टर आज तक सिर्फ 2 बार तकरीर कर चुके हैं, एक पलवामा के इशू के ऊपर ठीक। और एक और को मामला था। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए उस दिन तो कोई मामला नहीं था, उस दिन इन्होंने नहीं बोलने दिया। ये कानून साजी की लिस्ट है ठीक। आसमा, जो पिछले दिनों कवानीन पास हुए हैं, इसमें से ऐसे कवानीन है जो 2019 के असेंबली के अंदर टेबल हुए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियों अच्छा, वो की एक अलग रिपोर्ट बहस है, उसके ऊपर नहीं, मैं अलग नहीं है। हाँ। इनका रवैया है। अच्छा। इन्होंने कभी कानून अच्छा, साजी में हिस्सा नहीं लिया। मैं बिल्कुल ये सही। पहलवान साजी में मगर हिस्सा लेते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, ये इन्होंने मैं एक ब्रेक असेंबली ले को लूं, कानून मैं साजी एक नहीं, ब्रेक ले लूं, पहलवान साजी का अखाड़ा बनाया। बिल्कुल। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम जाहिर है कि इस तरह बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि इसका फायदा किसको हुआ है और इसका नुकसान कितना होगा, और जो अब तहरीक आ रही है अदम एतमाद की, उसके ऊपर क्या होगा, अपोजिशन इकट्ठे होकर ला रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुबैर साहब, मैं आपसे और नाज से ये पूछना है क्योंकि अब अपोजिशन जो है वो इस कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हुआ है कि वो करीब आ गई एक दूसरे के, और कल हमने अच्छे मनाजिर देखे, आज दोनों की ये बिलावल साहब की और शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। तो अब तहरीक अदम एतमाद आ रही है, शायद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस ली जा रही है और स्पीकर साहब के खिलाफ अब आएगी। इम्कान क्या है, क्या गिलानी साहब के इलेक्शन की तरह आप हुकूमत को अपसेट कर सकते हैं? किससे? मेरे से पूछ जी रही हैं? सर। एक तो मैं ये बता दूं कि ये इसकी जड़ पता है कहां से शुरू हुई थी। ये सारे जो आज हम देख रहे हैं मनाजिर, ये 2018 का जो सिलेक्शन हुआ था ना, और उसमें लाके बिठाया गया था पीटीआई को, ये सारी जो इब्तिदा वहां से हुई थी। और ये कभी भी इस वजह से ये असेंबली चलने के काबिल ही नहीं है। जितनी जल्दी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान नहीं जाएगा, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए। सो लेसन इससे सिर्फ एक ही है कि उस किस्म की सिलेक्शन ना की जाए जैसे 2018 में की गई थी, और जल्द अज जल्द उसको करेक्ट किया जाए पर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दैट्स द ओनली वे पॉसिबल। स्पीकर के खिलाफ जाहिर है जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन के हवाले से आपने सवाल पूछा है, स्पीकर हैज फेल्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमती जमात के भी कोई शख्स उनको डिफेंड कर सकेगा कि उनका कंडक्ट, बहुत से तो एनालिस्ट से मैंने सुना है कि कभी उन्होंने सन 70 से लेकर आज तक इतना वीक या इतना वन साइडेड जो है स्पीकर देखा ही नहीं था। ही कांट कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। तो अब क्या करें? जाहिर है हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनको साइड लाइन करें। अगर हुकूमत समझती है कि वो बड़ा इफेक्टिवली चला रहे हैं, जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं, तो एक बयानिया रहा है कि नून इनके खिलाफ थी तहरीक अदम की सर, तो अभी नून पूरे ज्यादातर सारी पूरी जमात आपकी इसके पीछे खड़ी होगी। क्यों नहीं खड़ी होगी? हमारी पूरी जमात का क्या मतलब है? और हमारी जमात के कुछ 4 हिस्से हैं, पूरी जमात एक ही जमात है। 4 तो नहीं है, 2 तो हैं। चले अच्छा, मैं अच्छा, लेकिन अब अच्छा ये कह रहे हैं तो आपकी पार्टी भी नहीं, जुबैर साहब से माफी किसने मंगवाई थी ये तो पूछे ना आप। इन्होंने एक बयान दिया था, बड़ा धमाकेदार बयान दिया था इन्होंने आगे, और उसके ऊपर पांव पकड़ने की भी बात हुई थी, फिर पावर टॉक्स टू पावर की बात आ गई, फिर मुजाहमत की बात आ गई। तो इसी वजह से आपने सवाल पूछा ना, उसे वो वेल लेफ्ट कर गए, उसके ऊपर उन्होंने जवाब ही कोई नहीं दिया। अच्छा चले, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन ये आपके ऊपर आती हूँ, पहले मैं नाज से पूछ मेरे एक सवाल आपसे पूछना है। जी जी, वैसे बड़ा खूबसूरत कमेंट कर दिया है फारूक ने। जी सर, जी नाज। जी आसमा, देखें बात यह है कि ये एक जो अनहोनी हो रही है और ये तेजी से बढ़ती जा रही है, ये कोई कमी की तरफ नहीं आ रही। स्पीकर का रवैया ऐसा लगता है कि बहुत ही इंतहाई बेबस हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, लेकिन उन्होंने जो ये 7 मेंबरान को सस्पेंड करने में जो नाम डाले हैं, ये नाम इन्होंने किसी प्रेशर पे लगता है डाले हैं। आप लोग उनको हटा सकते हैं या ये नाम अगर ये दुरुस्त नाम होते, अगर ये दुरुस्त नाम होते तो इन नामों के अंदर वो वजीरों के नाम भी
पार्टी होते जो टेबलों के ऊपर चढ़ चढ़ के खड़े होकर किताबें बाकायदा फेंक रहे थे, और बजट बुक, बजट जो कि पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस खुद हुकूमत लेकर आती है, उसी बजट बुक को जिस तरह से इन्होंने उछाल उछाल के फेंका है और बैंक करते रहे हैं, ये किस चीज का अच्छा, प्रोटेस्ट? अब ये फरूख देखें, क्यों आप देखें जो विजुअल्स आएंगे हैं, जो भी विजुअल्स आएंगे, देखिए ऑपोजिशन का काम है एहतजाज करना, ऑपोजिशन हमेशा करेगी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही। बात यह है कि आसमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है खातून वजीर आजम के तौर पे जब पार्लियामेंट में होती थी तो क्या क्या फेस उन्होंने नहीं किया, किस किस्म की अपोजिशन उन्होंने फेस नहीं की। लेकिन एक बात तो करने, मेरी बात करने दे मेरे भाई, क्या क्या उन्होंने फेस नहीं किया, लेकिन उनका रवैया क्या था? बीइंग अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो आके रिस्पेक्टफुली, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपोजिशन की लीडरान से आकर उनसे सलाम करके मिलती थी, ताकि वो मैसेज ये जाए कि हमने डेमोक्रेसी में मिलकर काम करना है। ये नहीं होता कि आज तक वजीर आजम साहब जो है उन्होंने अपोजिशन के लीडरों से सलाम तक नहीं किया। ठीक बात है। ये देखिए, अब बजट सेशन है, प्राइम मिनिस्टर इस सेशन में भी नहीं आए, एक वो सेशन में नहीं आते, ऊपर से इस तरह का माहौल है कि वो डांटते नहीं है लोगों को, और फिर इस माहौल में आप कैसे चला सकते हैं? आपने टीवी नहीं देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब इस सेशन में आए, वो शुरू में जिस दिन पूरी बजट तकरीर वाले पूरी बजट तकरीर उन्होंने बैठ के वहां पर सुनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आइंदा भी आएंगे। देखिए, बुनियादी चीज अच्छा लगता है वो आए, सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ। आपको देखें, हमें भी अच्छा लगता है कि ईमान का माहौल जो है, शुक्रिया अदा कर दें। वो ईमान का माहौल एक सेंसिबल अंदाज से चले, आपको नजर आए कि माशरे के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अब ये बात कर रही थी बीबी शहीद के टाइम की, उस वक्त भी एक ही जमात थी, PMLN थी। PMLN ने इन कामों की परवान रखी है, परवान चढ़ाया है और इन चीजों को आगे लेके चलते रहे हैं। और आप ये देखें कि आज आप देखें कि इतने बाइकआउट 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 13 से 18 नून लीग की हुकूमत थी। आप चेक कर लें पीपल्स पार्टी ने कितने बाइकआउट किए, कितनी हुल्लड़बाजी हुई, कितने हंगामे हुए, या नून लीग ने कितने बाइकआउट, कितनी हुल्लड़बाजियां की थी, क्योंकि मुकमुका हुआ था, एक दूसरे को NRO दिया हुआ था। यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि इनका ये तयशुदा प्लान है कि हमने ये जो इतना अच्छा बजट आ गया है इससे डिफ्लेक्ट करना है। शहबाज शरीफ के पास कुछ कहने को है ही नहीं बजट के ऊपर, तनकीद करने को कुछ नहीं है। आपने कहने नहीं दिया तो सुने क्या? सुने क्या? ये मैं आपको कह रहा हूँ, सोची समझी प्लानिंग के तहत ये माहौल बनाया गया। ये प्लानिंग ये कर रहे हैं, आप लोग प्लानिंग दे रहे हैं? नहीं, देखें, आप मौके का इशू नहीं है, आप करें ही ना, आप करें ना, मुहज़्ज़ब पार्लियामेंटेरियन का किरदार अदा करें। फरूख जी, उन लोगों को आगे किया गया, उनकी प्लानिंग को कामयाब करें। नहीं, उन लोगों को आगे किया गया जिन लोगों का काम ये है, जिनके मैंने नाम लिए, रोहेल असगर हैं, अली हैदर बलोच हैं, अली गौहर बलोच हैं, ये हामिद जो जिनका नाम मैं ले रहा था, और इसके अलावा नजर आ रहे हैं वो चेहरे जिन्होंने आगे बाकायदा तौर के ऊपर प्रवोक की है। अच्छा, जो मुंह पर आगे गालियां दे रहे हैं, कौन देखें गाली तो कौन अजीब सुनेगा? बात है ना, देखिए, गाली कोई नहीं सुनता। पहले ये अपने उस रवैये के वैसे ऊपर एक माफी बात- मांगे। मैं ये चाहती हूँ आप लोग हमें वो फुटेज दें जहाँ तक- जिसमें ये लोग गालियां निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नहीं, अभी आपके पास आपने अली हैदर बलोच की पड़ी, अली गौहर की हमने अली गौहर सुनी की है चलाए ना, जो वो कह अली रहे हैं गौहर बलोच जी, की आप वीडियो वो कुछ चला रहे हैं। जानवरों का नाम ले नहीं, रहे हैं, जानवरों के repeat नाम करो। नहीं ले रहे। हाँ, वो कुछ- नहीं, वो जानवरों का नाम नहीं अब ले वो रहे। आप नारा आसमा, ये लगा अच्छी भी नहीं बात सकते। अब मैं मुझे ये बताएं देखें, कैसे बात करेंगे? ये- म्यूट कर देंगे नहीं, हम। देखें, बात ये है कि वो जो बात कर रहे हैं वो हमारे माशरे के अंदर गलत एक कर रहे गाली हैं, है, गलत कर रहे हैं, वो हमारे गलत माशरे कर के रहे हैं। अंदर एक गाली है सर, वो गलत कर आप रहे हैं। गैर पार्लिमानी, आप गाली के अलावा आप गैर पार्लिमानी इसमें- अल्फाज भी इस्तेमाल इसमें नहीं कोई कर दो राय सकते। नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, देखें, मगर ये मामला गलत ये है, आप जस्टिफाई नहीं, कैसे हम करेंगे? जस्टिफाई नहीं कर रहे। हाँ। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका ये रवैये के ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। चले, आज कल जो हुआ, ठीक है। आज हुकूमती एक कमेटी बात गई, ब्रेक लेना है सर। आज आसमा हुकूमती कमेटी गई, आमिर डोगर गए, अली मोहम्मद गए, खालिद मक्सी गए, इकबाल मोहम्मद अली गए, खुद अपोजिशन चैम्बर में गए, उनको बैठ के कहा कि आए आप हमारे साथ मिलके आप भी दें, नहीं, ज़ाब्ता हम नहीं अखलाक बैठे के उनके ऊपर साथ, चलें, हम नहीं काम बैठे करें। उनके साथ, हम ये नहीं बैठने बैठे, को तैयार इंतजार नहीं। करते ये हैं। किसी भी कमेटी के साथ नहीं बैठते, बैठे पार्लियामेंट कैसे क्योंकि चलेगी? हमारे स्पीकर के ब्रेक साथ लेने- बैठने को तैयार नाज नहीं। में ब्रेक लें, ये ब्रेक के मुसलमान बाद के साथ बात बैठने को आपके- तैयार नहीं। आपके मैं वजीर, आती हूँ, आपके क्यों नहीं बैठने को आपके तैयार? मिनिस्टर्स देखो। खड़े होकर गालियां देते हैं और आप चीफ विप को अंदर भेजते हैं। अच्छा, बात करने के लिए मैं कौन ब्रेक ले लूं, करेगा मैं आपसे? ब्रेक ले लूं, आपके ब्रेक वजीर मैं गालियां दे मैं रहे हैं। ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे कि अगर ऐसे होगा तो बजट कैसे मंजूर होगा, और अगर बजट के बहस के दौरान कोई बहस होगी नहीं तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि ये बजट आया कैसे है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब ब्रेक से पहले सबने बात कर ली थी, अब वक्त कम है। जुबैर साहब, मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताएं कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, पार्लियामान कैसे चलेगी, क्योंकि बजट पे तो बात नहीं हो सकी है। वे फॉरवर्ड एक ही है और वो है कप्तान का इस मुल्क से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि कप्तान साहब, पाकिस्तान पर आपने बहुत जुल्म कर लिया। 22 करोड़ अवाम आपसे माफी चाहते हैं। हमारी तौबा कि आपको सिलेक्ट करके लाके बिठाया गया था, तबाही मचा दी है आपने। कोई एक चीज अगर बची थी इस मुल्क में, फैसिज्म 1950s में ईस्ट पाकिस्तान असेंबली में इस किस्म के वाकयात हुए थे, जिसके बाद मार्शल लग गया था। खैर मार्शल का तो कोई चांस नहीं, ना मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट इमरान खान एंड पाकिस्तान कांट गो टुगेदर, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज ये सारा प्लान किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के। आसमा देखें, हर दौरे हुकूमत में अपोजिशन का जो काम है, अपोजिशन का जो रोल है, वो एहतजाज करना होता है। वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करती है, लेकिन ये पहली हुकूमत है। गालम गलोच बहुत गलत है। पार्लियामेंट के अंदर तो बिल्कुल भी इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई ना किसी को गाली दे, और स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर माँ और बहन की गालियां। तो उस पार्लियामेंट में जहाँ पे हम माँ बहनों की इज्जत और तौकीर के लिए बैठकर हम वहाँ पे कानून साजी करते करते नहीं थक रहे, वहाँ पे बैठकर अगर कोई पार्लियामेंटेरियन फिर एक माँ पीछे खड़ी होके एक खातून MNA उनको खींच रही है कि बस कर दो, और जितनी बदजुबानी उस दिन हुई है, जो माँ बहन की गालियां, फिर पार्लियामेंट में एक माँ की तस्वीर, फिर एक बहन बेटी की तस्वीर, फिर आप ये देखें कि अगर किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, माँ बहन बेटी तो जाहिर है कि हमारे यहाँ कल्चर में उनका एक एहतराम बिल्कुल गाली नहीं, मैं कहती हूँ ना किसी को आप जानवर कह के उनका जो है मुकाबला, किसी को जानवर ना कहे, ना किसी को आप जो है वो गालियां दें। और दूसरी बात यह है कि ये पहली हुकूमत है जो एहतजाज कर रही है। अच्छा, ये पहली हुकूमत एहतजाज कर रही है। इनके इनके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, इनके मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इनके मिनिस्टर एविएशन, सबको आप देखें ये क्या कर रहे थे। फरूख, अब इसका जवाब दे दें। ये माहौल आपने बनाना है, हाउस का बिजनेस आपने चलाना है, आप क्या करेंगे? देखें, हमने अपनी आज कमेटी बनाई, कमेटी इनके पास गई, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे पहले भी इन्होंने इनकार किया, फखर इमाम साहब के साथ बैठने से इन्होंने इनकार कर दिया। उनका तो किसी के साथ कोई मामला नहीं ना। आमिर डोगर ने आज तक किसी को उफ नहीं कहा, वो सबको साथ लेके चलता है, कोशिश करता है चीजों को साथ जोड़े, लेकिन इनके मामलात इस तरह के हैं कि ये अपनी इस प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। और स्पीकर साहब ने सबसे ज्यादा इस ऑपोजिशन को 3 साल में बोलने का जो टाइम मिला है, वो अपोजिशन को बात करने का मौका मिला है, हुकूमती बेंचेस को कम मिला है। वो नंबर हमारे पास मौजूद हैं। कानून साजी में ये नहीं आते, बाइकआउट्स ये करते हैं, एनआरओ लेने के लिए सारी जद्दोजहद है। और ये 22 करोड़ लोगों का इशू नहीं है। 22 करोड़ लोग चाहते हैं इमरान खान रहे। मंजूर हो जाएगा। 1 मिनट, 22 करोड़ लोग चाहते हैं इमरान खान रहे। जुबैर साहब का मसला है कि शरीफ खानदान के 22 लोग नहीं चाहते कि इमरान खान रहे, क्योंकि इनको एनआरओ चाहिए, क्योंकि इनके जो केसेज हैं करप्शन के, हिसाब के, बजट मंजूर होगा, पूरी एक्सपीरियंस के साथ मंजूर होगा। तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम ये पहले अपने एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद तो कामयाब कर लें। अपोजिशन वाले फिक्र छोड़िए, एक दूसरे को तो सिलेक्टेड कह लें। स्पीकर के खिलाफ क्या लेके आ रही है इन्होंने? वजीरों के एक ने पाँव पकड़ने हैं, एक ने मुजामत करनी है। ना दें समझ नहीं आ रही हमें, किया गालियां इन्होंने क्या करना है? अच्छा काम किया, एक दूसरे पे किताबें उछाल के ये नहीं करना चाहिए। बस ये इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एज ए होल पूरी पार्लियामेंट को, Collective मेंबरान को responsibility इसकी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी। और अपनी अपनी जगहों पे जो उसका- लोग इसके उसकी- जिम्मेदार उसकी हैं इब्तिदा उनको आप डिस्करेज नहीं करना करते। चाहिए। आपके जो हमने की वज़रा है। थे उसमें वफाकी देखें, वज़रा। नहीं वज़रा, देखें, न- मामला नहीं, कहाँ से नहीं, शुरू? आप बैठे देखिए, थे इसकी उसको, पूरी रिपोर्ट उनको सामने आप आई। क्यों नहीं थे उस गाली स्पीकर ने गाली गलोच में और मेरी बात मारपीट सुनो, में? स्पीकर ने तहकीकाती कमेटी हमारे बनाई है। मेंबर का नाम क्यों डाला? तहकीकात कर रहे हैं, वो आ आगा रफीउल्लाह जाएंगे, का नाम क्यों डाला? वो आए, था ही निकल नहीं। जाएंगे, आगा रफीउल्लाह तो वो भी सामने आ नहीं जाएंगे, था, वो भी नहीं था। सामने आ अच्छा, जाएंगे। नहीं, उन्होंने ओवरऑल सूरत हाल अच्छा, हमेशा जब ओवरऑल होता जो है, ईमान तो में protest एक दिन का जब वाकया नहीं मानते हैं, ठीक बात है, ओवरऑल बहुत ईमान के शुक्रिया, ऊपर मामला। बहुत शुक्रिया।